केंद्र की मोदी सरकार के कृषि सुधार कानून के फायदे बताने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार किसान चौपाल लगाने जा रही है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि तीनों ही कानून किसानों के हित में है। वहीं कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में माफियाओं पर चल रही कार्रवाई को लेकर कहा कि एमपी में कानून का राज है, कोई भी माफिया या गुंडा कितना भी बड़ा हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, सीधे किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं फिर जोर दे के ये कहना चाहूंगा, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित में है, हक में है और उनका लाभ मिल रहा है। अब कल मैंने देखा कि रणदीप सुरजेवाला जी ने एक ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में किसानों को दाम नहीं मिल रहा, मंडी ठप हो गई, किसान परेशान है। सुरजेवाला जी और कांग्रेस के मित्रों, कब झूठ बोलना छोड़ोगे? कब तक पाखंड करोगे? कब तक भ्रमित करोगे? मध्य प्रदेश में मंडियां चल रही हैं, हमने मंडी शुल्क कम किया है, क्योंकि बाहर जब मंडी शुल्क नहीं तो अंदर मंडी शुल्क क्यों रहा है, इसलिए हमने घटा के 50 पैसे किया है ताकि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, मंडी के अंदर भी अनाज बिके और ठीक दाम मिलता तो मंडी के बाहर भी किसान बेच सके। ये तय करना उसका काम है कि मुझे कहाँ ठीक दाम मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है जहाँ कानून का लाभ मिल रहा है। अब पिपरिया के किसानों से राइस कंपनी ने 3000 रुपया कुंटल तय किया था कि हम खरीदेंगे, यह अनुबंध था, पालन नहीं किया तो एसडीएम ने कार्रवाई की और 3000 रुपया कंपनी को देना पड़ा। अलग अलग जिलों से भी ऐसे मामले आ रहे हैं, किसान को न्याय मिल रहा है इन कानूनों के तहत। इसलिए कांग्रेस भ्रमित ना करे, राजनीतिक रोटियां किसानों के नाम पर ना सेंके। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं, वो चर्चा करें, बातचीत करें। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग, मंडल प्रशिक्षण वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम में से कोई कुछ भी हो, लेकिन पहले कार्यकर्ता हैं। इसलिए अनिवार्य है कि हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी और पद पर हो, और भाग ले। इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री आए तो भाषण दे, वो स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त करे एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते। और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते प्रशिक्षण प्राप्त करने आज मैं प्रशिक्षण वर्ग में आया, तात्या टोपे नगर मंडल के। और इस मंडल में इसलिए आया कि 74 बंगला इसी मंडल में पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा वो निवास है। देखिए, वैचारिक प्रशिक्षण देकर हमारे कार्यकर्ता को केवल इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि हमको कोई ना कोई पद प्राप्त करना है, सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना है, बल्कि एक विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी है। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है, जहां हर व्यक्ति सुखी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। इसी लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। इसलिए विचारधारा को हृदय में धारण करके उस बड़े लक्ष्य के लिए मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वैचारिक प्रशिक्षण का काम चल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भी प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ता के नाते भाग लेने आया। और यही पार्टी है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पेज प्रभारी भी हैं कर्णावती विधानसभा में।
और मैं भी पेज प्रभारी बुधनी में बनूंगा। ये दरी उठाना और घर घर जाना केवल कार्यकर्ता का काम नहीं, नेता भी कार्यकर्ता तो उसका काम भी है। और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी पे गर्व है। तो उस दृष्टि से एक कार्यकर्ता के नाते हम सब काम करते हैं। पद अलग अलग होते हैं, कभी किसी को, लेकिन जो भी दायित्व है वो हम कार्यकर्ता के नाते पूरा करते हैं। हाँ, रोल। और कोई भी माफिया कितना भी बड़ा हो, कोई गुंडा हो, दादा हो, बदमाश हो, ड्रग का कारोबार करने वाले, ड्रग माफिया, चाहे भू माफिया, चाहे मसल का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, अवैध काम करने वाले कोई भी हो, मध्य प्रदेश में उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। कानूनी कार्रवाई भी होगी, आर्थिक कमर भी तोड़ दी जाएगी। कार्रवाई लगातार चल रही है। माफिया मध्य प्रदेश छोड़ दें और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।